बहुत समय पहले की बात है। एक साधु और उसका शिष्य एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक चौड़ी नदी मिली जिसमें तेज धारा बह रही थी। दोनों रुक गए। तभी देखा एक युवा स्त्री नदी के किनारे खड़ी थी, चेहरा चिंता से भरा हुआ। वह बोली, महाराज, मुझे इस नदी को पार करना है, लेकिन पानी बहुत गहरा है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? शिष्य ने नजरें झुका लीं। उसके मन में विचार आया, साधु लोगों को स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, गुरुजी को तो मना कर देना चाहिए। लेकिन गुरु मुस्कुराए। बिना कुछ बोले उन्होंने उस स्त्री को अपनी बाहों में उठाया और धीरे धीरे नदी पार करने लगे। पानी की धारा तेज थी, पर साधु स्थिर थे। दूसरे किनारे पहुंचते ही उन्होंने स्त्री को धीरे से नीचे उतारा। वह बोली, धन्यवाद महाराज, और अपनी राह चली गई। दोनों आगे बढ़े। कुछ मील चलने के बाद भी शिष्य के मन में उथल पुथल मची रही। आखिरकार उसने कहा, गुरुदेव, आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपने उस स्त्री को अपनी बाहों में क्यों उठाया? यह नियमों के विरुद्ध है। साधु रुके। उन्होंने शांत नजरों से शिष्य की ओर देखा और बोले, मैंने उस स्त्री को नदी के उस पार छोड़ दिया था, पर तुम अब तक उसे अपने मन में उठाए चल रहे हो। शिष्य कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे एहसास हुआ, गुरु ने उसे एक बड़ी बात सिखा दी थी। सच्चा वैराग्य शरीर का नहीं, मन का होता है। जिसे हमें पीछे छोड़ देना चाहिए, उसे अगर हम दिल में ढोते रहें तो वही हमारे भीतर बोझ बन जाता है। कभी कभी हम किसी घटना या व्यक्ति को बहुत पहले नदी के पार छोड़ चुके होते हैं, लेकिन मन उसे अब तक उठाए फिरता है। सच्चा त्याग यही है, जो बीत गया